पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ एक शख्स को वापस लाने के लिए किस कदर तेज हरकत में आ चुका है कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज की होने वाली समाअत का जो अहवाल है वो दर्ज होना चाहिए, इस पर कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को के 2 घंटे पहले एक दरख्वास्त दायर होती है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, हिफाजती जमानत के हवाले से 2 घंटे पहले दरख्वास्त दायर हुई और उसको फिक्स कर दिया गया, बेंच भी बन गया। और आज की समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान का निजाम इंसाफ इस वक्त बहुत ज्यादा हरकत में आ चुका है कि हर सूरत में नवाज शरीफ साहब की वापसी को यकीनी बनाना है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का बिल्कुल इनकाद करना है ताकि वो वापस आए, उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो सके। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों जो पिटिशंस हैं वो जेर इल्तवा है, फैसले महफूज हैं, लेकिन नून लीग के लिए वही निजाम इंसाफ आज किस तरह से हरकत में आया और जो पिटिशन फाइल की, जो मतन है दरख्वास्त का नवाज शरीफ साहब का, जो वो रोना रोए हैं आज की इस दरख्वास्त में आपके सामने रखेंगे कि जैसे वो बहुत बड़े कोई लीडर हैं और बाहर चले गए थे बड़ी मजबूरियों की वजह से, उनकी जान को भी खतरा था। वो आज की उनका जो दरख्वास्त थी उसका मतन आपके सामने रखेंगे और आज की समाअत का हवाल भी इस वीलॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका मतन है कि जनाब गैर जमहूरी कुव्वतों ने माजी में मुझे और मेरे खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। ये फरमा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। लिखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए कॉलोनियल तर्ज पर कानून हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल हुआ। आमिर के दौर और सियासी मुखालफिन की हुकूमतों के दौर में मुझे और मेरी फैमिली को निशाना बनाया जाता रहा। बतौर वजीर आजम मेरे दौर में अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए। मेरे खिलाफ जो केस बनाए गए वो बरकरार नहीं रहे। ये दरख्वास्त का मतन है। फिर लिखते हैं कि जनाब 2016 में मेरी वजारत उज़्मा के दौरान मुल्क तरक्की कर रहा था, मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए साजिश तैयार हुई। पनामा की सुप्रीम कोर्ट में समातों और JIT में पेशियों की तफसीलात दरख्वास्त का एक हिस्सा है। ताकतवर JIT मेरे खिलाफ किकबैक्स, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कमीशन का कोई सबूत सामने ना ला सकी। करप्शन पर जब कोई सबूत ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे नायल कर दिया गया। ये जनाब दरख्वास्त का मतन है। और उसके बाद आज 2 घंटे पहले एक दरख्वास्त दी जाती है और फिक्स हो जाती है। जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और साथ ही जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बैठते हैं और अमजद परवेज साहब वकील है, जो कि आपको याद होगा तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ वकील थे इलेक्शन कमीशन के। तो आज जनाब वो वहां पर पेश हुए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि जी अमजद साहब, उसके बाद फरमाते हैं कि जनाब हमारे क्योंकि हमने एक दरख्वास्त दी हुई है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त वापस आना चाह रहे हैं, तो इस पर इस्तफसार करते हैं कि क्या वो मफरूर है, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है। जिस पर जनाब अमजद परवेज साहब कहते हैं कि बिल्कुल जी वो मफरूर है। इस पर ऑलरेडी एक पूरा ग्राउंड सेट किया गया था, पूरी फील्डिंग सेट की गई थी और वहां पर क्योंकि नैब का मौकफ भी आज जानना था, तो आज बड़ा इत्तेफाकन तौर पर वहां पर नैब का प्रोसिक्यूटर भी वहां पर मौजूद होता है। हालांकि होता यह है कि जब तक नोटिस जारी नहीं होते तब तक कोई भी वहां पर अदालत नहीं जाता। बगैर किसी नोटिस जारी होने के नैब का प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद होता है। इस पर जब नैब के हवाले से सवाल किया जाता है तो जनाब नैब का प्रोसिक्यूटर अचानक ही रोस्टर रूम पर आता है और कहता है कि जनाब हमें कोई मसला नहीं है नवाज शरीफ की वापसी पर। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने काफी टफ टाइम दिया आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को कि उनको आज की समाअत मुलतवी करना पड़ गई और कल जनाब दोबारा से नैब को नोटिस जारी हो चुकी हैं कि आकर अपना मौकफ दें। नवाज शरीफ साहब इस वक्त एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, इश्तियारी है और साथ साथ सजा याफ्ता मुजरिम है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती कि एक सजा याफ्ता शख्स को आप जेल से निकालकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप 4 हफ्तों की जमानत दें कि वो बाहर जाता है, अपना इलाज करवाता है और 4 साल बाद अब वही शख्स वापस आ रहा है। और यहाँ पर डिबेट ये हो रही है पाकिस्तान में कि क्या नवाज शरीफ साहब जेल में जाएंगे, क्या उनको हथकड़ियां लगेंगी, उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और आज बाकायदा तौर पर नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त का मतन मैं आपको बता चुका हूं, समाअत का हवाला बता दिया है कि आज मुख्तसर समाअत हुई नून लीग की इस हवाले से, इस पिटिशन के हवाले से। और देखते हैं कि अब हमारा निजाम इंसाफ किस तरह से ट्रीट करता है। क्या तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं या फिर एक जमात को क्रश करने के लिए हमारा निजाम इंसाफ इस हद तक चला जाता है कि बार बार 3 MPO के ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेटिसाइड करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हमें रोते हुए सुनाई देते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अल्फाज से कि आप जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आज वही जज इस बेंच में शामिल है, क्या वो आज इस हवाले से भी अपना मौकफ सामने रखेंगे, क्या वो स्टैंड लेंगे। बड़ा तेजी के साथ शरीफ खानदान को इंसाफ दिया गया। पिछले 18 महीनों में तमाम तर केसेस
खत्म किए गए, नैब के मुकदमात खत्म हुए, एंटी करप्शन के मुकदमात खत्म हुए, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात खत्म हुए और बिल्कुल ड्राई क्लीन होकर शहबाज शरीफ साहब और आले शरीफ खास तौर पर उनके तमाम मुकदमात खत्म होने के बाद वो अपनी उन्होंने मुद्दत पूरी की। और अब आखिरी जो उम्मीद है इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए बकौल नून लीग के अब मियां साहब आएंगे और दूध और शहद की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।